Hello students, today we are here with our next lecture of cell, the fundamental unit of life. पिछले वीडियो में हमने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में काफी डिटेल डिस्कस किया था. In our video, we will discuss about the microbodies. Clear? These microbodies include 3 cell organelles, and these cell organelles are originated from ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका ओरिजिनेशन होता है एंड इट इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. वी विल स्टडी द कंपैरेटिव ऑल दीज 3. फर्स्ट वन इज स्फीरोसोम्स, सेकंड वन इज ग्लायोक्सिसोम्स एंड थर्ड वन इज peroxisomes. Clear? Spherosome, glyoxysome and peroxisome, ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? माइक्रोबॉडीज बनाते हैं. तीनों को हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं. ये तीनों ही मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है एंड प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोट्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. दीज आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका ओरिजिनेशन होता है. आउट ऑफ दीज 3, स्फीरोसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. क्लियर? स्फीरोसोम्स भी प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे हमें एंड ग्लायोक्सिसोम्स आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल. Peroxisomes will present in both plant and animal cell. Clear? दोनों में हमें देखने को मिलेंगे peroxisomes, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, लेकिन ये भी प्लांट सेल में ही ज्यादा फंक्शनिंग होते हैं. एनिमल सेल में इनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट देयर. Next one is spherosomes were discovered by Perner. Okay, Perner साइंटिस्ट ने स्फीरोसोम्स को डिस्कवर किया था. एंड ग्लायोक्सिसोम्स were discovered by Beaver. बीवर ने डिस्कवर किया था ग्लायोक्सिसोम्स को. एंड peroxisomes were discovered by Redin इन द लिवर एंड किडनी सेल्स. ठीक, लिवर और किडनी की सेल्स में रेडिन ने डिस्कवर किया था पेरोक्सिसोम्स को. एंड पर्नर डिस्कवर्ड द स्फीरोसोम्स, बीवर डिस्कवर्ड द ग्लायोक्सिसोम्स. नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ दीज 3 सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, बहुत ज्यादा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं ये, ऑलमोस्ट विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, present in the plant and animal cell. Spherosomes functions as lysosomes. ठीक है, as we know that lysosomes are not more present in plant cell. Plant cell में हमें बहुत ज्यादा lysosomes देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां पर lysosomal activity करने वाला जो organelle है, that is spherosomes. We know that lysosomes are the suicidal bags of the cell. Basically they helpful in the heterophagy and autophagy. Heterophagy means digestion of outer particles which are present towards the cell. ठीक है, and autophagy means digestion of self cell organelles or the self cell. तो यहाँ पर जो स्फीरोसोम्स है, it contains acidic hydrolytic enzymes. ठीक है, बहुत सारे एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है और बेसिकली डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं. जैसे लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है उस तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट लाइसोसोम्स. क्लियर? बेसिकली दीज आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन्स. ठीक है, तो प्लांट का जो एरिया है, एंडोस्पर्म वाला एरिया एंड जो कॉटिलिडन्स वाला एरिया है, वहां पर हमें इनका नंबर देखने को मिलता है. क्लियर? क्योंकि वहीं पे फूड स्टोर होता है. जहां पर फूड स्टोर होता है वहीं पे डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो जिस
जगह पे फूड स्टोर होता है वहीं पे डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई दीज आर प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडन्स एंड ऑल द फूड स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Next one is glyoxysomes. Glyoxysomes perform a very important function in plant cell. It is helpful in the beta oxidation of fats. ठीक है, मेनली प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है. फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है, ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. लेकिन कुछ सीड्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फैट के फॉर्म में भी फूड स्टोर रहता है और उस फैट का बीटा ऑक्सीडेशन, ना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जब फूड स्टोर होगा या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में जब फूड आएगा तो उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी. क्लियर? तो यहाँ पर these helpful in the oxidation, beta oxidation of fat, beta oxidation of fat. ठीक है, इसमें होता क्या है, फैट gets converted into carbohydrates. Clear? And basically these are present in the castor seeds. क्योंकि कैस्टर सीड्स में हमें फैट्स देखने को मिलते हैं. इसके अलावा पीनट सीड्स, जहां पर भी हमें ऑयल और फैट कंटेनिंग सीड्स देखने को मिलेंगे वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो किस में होती है, ग्लायोक्सिजोम में. यहाँ पे जो एक साइकिल चलता है बीटा ऑक्सीडेशन का, दैट इज ग्लायोक्सिलेट साइकिल. ठीक है, उससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. थर्डली वी कम टू द पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कॉज करते हैं. ठीक है, प्लांट में एक डबली वेस्टफुल प्रोसेस होती है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इस फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसको कंडक्ट करने के लिए हमारे पास 3 सेल ऑर्गेनल्स प्लांट में होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स. क्लियर? ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं, ये पेरोक्सिसोम्स बेसिकली एमिनो एसिड और यूरिक एसिड को कैटेलाइज करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, एमिनो एसिड एंड यूरिक एसिड नाइट्रोजनस कंपाउंड है दोनों. इनको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिकली इनको कैटेलाइज करते हैं और कैटेलाइज करके H2O2 का प्रोडक्शन करते हैं ना. एंजाइम पार्टिसिपेट इज कैटेलेज एंजाइम. This is catalase enzyme. So in the presence of catalase enzyme, amino acids and uric acids release the hydrogen peroxide gas. This hydrogen peroxide is toxic in nature. ठीक है, तो ये toxic nature की है. This hydrogen peroxide gets oxidized in the presence of oxygen. This H2O2 oxidized in the presence of oxygen and oxidase enzyme to form water and oxygen. क्लियर? तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस जगह पे फॉर्म हो रही है एमिनो एसिड और यूरिक एसिड के कैटालिसिस से, तो ये जो H2O2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इट इज टॉक्सिक इन नेचर. दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड in the presence of oxygen and oxidase enzyme which will give rise to the water molecule and oxygen. ठीक है, तो ये इसे लेस टॉक्सिक या अनटॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है. ये प्रोसेस जो होती है इट इज कैरिड आउट बाय पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, और क्या करता है, ये प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो कि एक डबली वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट में. ठीक है, डबली वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, इसके बारे में हम जब प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे तो वहां हम फोटो रेस्पिरेशन का पूरा साइकिल डिस्कस करने वाले हैं. तो वहां पर आपको समझ में आएगा व्हाई द फोटो रेस्पिरेशन इज अ डबली वेस्टफुल प्रोसेस. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो बॉडीज. ये हमारे पास जो माइक्रो बॉडीज है तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होती है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में मेनली प्लांट सेल्स में ये ज्यादा प्रेजेंट होती है. ठीक है,
So this is all about the microbodies. In our next video, we will discuss about the next cell organelle, that is mitochondria. Thank you very much.